नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बूंद वीर्य की कीमत। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि वीर्य की कीमत क्या है तो आप उसकी हानि करते रहेंगे, वीर्य का नाश करते रहेंगे। तो जैसे आपको पता है कि 100 रुपये की कीमत क्या है, 1 रुपये की कीमत क्या है। अब अगर आपको कीमत पता होती है, जैसे आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आपको 100 रुपये की कीमत पता है, तो आप उसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं कर देते। कुछ ना कुछ अपने लिए उपयोगी चीज़, जैसे खाने की या मनोरंजन की या बुक किताब, ऐसा कुछ लेते हैं जो आपके लिए सहायक हो। तो क्या वीर्य भी आपके लिए सहायक है? कितनी है इसकी कीमत? वैसे देखें तो वीर्य एक ऐसी धातु है जिसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत इसलिए नहीं है कि एक बूंद वीर्य से करोड़ों बच्चे पैदा हो सकते हैं। अब सोचिए कि जिस एक बूंद से करोड़ों बच्चे पैदा हो सकते हैं तो उसकी कीमत क्या होगी। इस कीमत के बारे में जानना हो तो उनके व्यक्तियों के बारे में जाना जा सकता है जिनके वीर्य में स्पर्म नहीं है, जिनमें वीर्य नहीं बनता है, जो बच्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी कीमत कितनी ज़्यादा है, देखिए। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि वीर्य जो है वो शरीर की बहुत ही मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर्य बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि वीर्य बनता कैसे है, कितने दिनों में बनता है, मतलब इसकी कीमत क्या है, ये समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं वो भोजन पचता है, उससे सबसे पहले रस बनता है, जो 1.5 से 2 घंटे के बाद में बनना शुरू हो जाता है खाने की। अब ये जो रस बनता है वो 5 दिनों में पचता है, और जब रस पचता है तो 5 से 6 दिनों में ये रस रक्त में बदलता है। उसके 5 से 6 दिनों के बाद में यही रक्त का जब पाचन होता है इसी रक्त का, तो उससे मांस बनता है। उसके 5 से 6 दिन के बाद में इस मांस का पाचन होने पर मेद बनता है, और मेद के 5 से 6 दिन बाद में मेद का पाचन होने पर हड्डी बनती है। हड्डी के 5-6 दिन बाद में हड्डी का पाचन होने से मज्जा बनती है, और मज्जा के पाचन से 5 से 7 दिनों में अंत में वीर्य बनता है। इस प्रकार आज खाए हुए खाने का वीर्य बनने में लगभग 40 से 45 दिन लगते हैं। अब पुरुष में जो ये राशि होती है उसको वीर्य कहते हैं, और स्त्री में जो राशि होती है उसे रज कहते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जब हम पूरी तरीके से विटामिन युक्त भोजन करते हैं तो लगभग 40 से 45 दिन में हम 30 से 35 किलो भोजन करते हैं, जिससे 800 ग्राम खून बनता है। यानी 40 दिनों में 800 ग्राम खून बनता है, और उस 800 ग्राम खून से 15 से 20 ग्राम ही वीर्य बनता है। सिर्फ 40 दिनों में 35 से 40 किलो खाना खाने के बाद लगभग 800 ग्राम खून बनता है 40 दिनों में, और उस 800 ग्राम के भी पाचन के बाद में 15 से 20 ग्राम में ही वीर्य बनता है, लगभग 40 से 50 दिन के अंदर। अब जो व्यक्ति इस शक्ति को संजोए रखते हैं तो उनके अंदर आश्चर्यजनक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन समय में लोग ओज कहते थे। यही ओज जो है वो मनुष्य को परम लाभ आत्म दर्शन कराने में सहायक है। यानी ब्रह्मचर्य पालन से ही खुद का दर्शन, खुद को जानना, परमात्मा को जानना, इसमें सहायता होती है। आप जहाँ जहाँ किसी के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, आवाज़ में बल, कार्य में उत्साह, ऐसा कुछ देखते हैं कि वो इंसान तो थकता ही नहीं, उसके पास इतनी एनर्जी है, उसका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, उसको बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वहाँ समझ लो कि ये सारा चमत्कार उसके वीर्य का है। उस व्यक्ति ने अनावश्यक रूप से बेवजह अपने वीर्य का शरण नहीं किया है, वीर्य का नाश नहीं किया। अब समझो कि व्यक्ति ने 40 से 45 दिन में कितना खाना खाया, उसका कितना खर्चा हुआ, और वो तकरीबन 800 ग्राम खून बना, उसमें से भी 15 से 20 ग्राम वीर्य बना, और वो सिर्फ एक बार के मैथुन में, यानी क्षणिक सुख के लिए गवा दिया।
अब आप इतने समझदार तो होंगे भी, आपको अंदाज़ा लग जाए कि एक बार में जो इजैकुलेशन होता है, वीर्य की हानि जो होती है, वो 40 दिनों की कमाई है। अब ये ठीक वैसा ही है कि एक बंदा 40 दिन लगातार मजदूरी करता है, उसको जितने पैसे मिलते हैं और वो सिर्फ 5 या 10 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए वो 40 दिनों की कमाई गवा देता है। मान लो 40 दिन दिन रात आपने मेहनत की, दिन रात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भोजन दिन और रात दोनों टाइम पचता रहता है, बनता रहता है, दोनों टाइम खाते हैं। तो ये समझ लो भी आपने 40 दिनों में इसको 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर लो, इतने घंटे लगातार काम किया और सिर्फ जितनी कमाई हुई उसको सिर्फ 2 मिनट में या 5 मिनट में गवा दिया। तो देखिए कि कितनी ज़्यादा कीमत है। अब वीर्य की कमाई का एक उदाहरण देखते हैं, कहानी से समझते हैं। एक माली था, उसने क्या किया कि अपना तन मन धन सब लगाकर, कुछ पैसे लगाए, तन लगाया, मन लगाया, मेहनत करके एक बगीचा बनाया, बहुत बढ़िया बगीचा बनाया जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे थे, अलग अलग फूल लगे थे। उसने फिर क्या किया, 6 महीने की मेहनत के बाद में जब वो फूल तैयार हो गए, उन फूलों को तोड़ा और फूल से क्या किया, उनका रस निकालकर उससे सेंट, इत्र बना लिया, परफ्यूम। और वो परफ्यूम उसने क्या किया, किसी गंदी नाली में बहा दिया। तो क्या आप उसको मूर्ख कहेंगे? ऑब्वियसली सीधी सी बात है, आप उसको कहेंगे बहुत बड़ा मूर्ख है, 6 महीने की कमाई को ऐसे ही गवा दिया। तो क्या वो माली आपके अंदर नहीं है? हम में से लगभग बहुत सारे लोगों में, युवाओं में वो माली देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो 40 से 50 दिनों में वो कमाई करते हैं वीर्य की और उसको क्षणिक सुख के लिए गवा देते हैं। और ऐसे माली आजकल तो भरे पड़े हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्टल में जो बच्चे हैं, तो सब क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। अभी जो 40 से 45 दिन की कमाई होती है, 1 सेकंड के लिए गवा देते हैं। ताकत इतनी कि वो संसार में नए जीव की उत्पत्ति कर सकता है, बेवजह ही गवा देते हैं। तो अब आपको वीर्य की कीमत समझ में आ गई होगी, और जिसको वीर्य की कीमत समझ में आ गई, बहुत जल्दी ही वो उसका संचय करके, उसको सेव करके अपने शरीर के लिए ओज का निर्माण करता है। आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि जो बड़े लोग, जो महापुरुष हैं, उनके सर के बाहर एक ऑरा बनता है, एक घेरा सा दिखता है, चमक, आभा, उसे ओज बोलते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है यदि वह वीर्य का संचय करता है तो। चलिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर दें, लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।